अगर दोनों दबा दिए तो वो फिर से करो। अब दोनों को करना, इंड मत दबाना। हाँ। हो गया ना? ये प्रोसेस इस बार दोनों को मत करना। और एक चीज़ खास देखी होगी, फिर से एक बार करो, मैं बताता हूँ। जब इस वाले को दबा रहे हो तो इधर भी किसको वोट दिया वो भी जलता दिखेगा। तो मतलब वो जो तुम कह रहे हो ना देखने वाला, चलो एक बार करो। किया, अभी देखो इस समय ये दोनों जल रहे हैं, तो आपको ये पता है कि आपने इधर किसको वोट दिया कि इधर किसको वोट दिया। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार ईवीएम से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहा है। अब ईवीएम में किस तरीके से वोट करना है, क्या क्या उसकी प्रक्रिया होती है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इस बार जैसे कि आपको ज्ञात है, नगरीय निकायों में ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट करना है। पहला जो है यहाँ सफ़ेद रंग का जो दिख रहा है ये महापौर या अध्यक्ष के लिए है, और पिंक कलर जो दिख रहा है यहाँ हल्का गुलाबी रंग का, ये पार्षद पद के लिए है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार ईवीएम से चुनाव होगा, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहा है। अब ईवीएम में किस तरीके से वोट करना है, क्या क्या उसकी प्रक्रिया होती है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो ये 3 मशीन हैं। 3 मशीन क्या क्या है सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है CU कंट्रोल यूनिट, ये जो है BU बैलेट यूनिट है ना। जिस तरीके से आप 3 यूनिट देख रहे हैं, मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए अधिकारी जी मौजूद हैं। सर किस तरीके से ये मशीन है, 3 मशीन हैं, और जो मतदाता होंगे कैसे कैसे इस मशीन का उपयोग करेंगे, वो अपने मत का कैसे उपयोग सही कर पाएंगे। इस बार जैसे कि आपको ज्ञात है, नगरीय निकायों में ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट करना है, और इस बार जो हर मतदाता को 2 वोट करने का अधिकार है। जैसे कि पूर्व की भांति इसमें भी जो है मशीन के 2 भाग हैं। पहला भाग है इसका कंट्रोल यूनिट जो हमारे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास होता है, और दूसरा भाग है इसका बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट जो है इसके माध्यम से मतदाता जो है मतदान करता है। यहाँ पर चूंकि 2 पदों के यहाँ पर इलेक्शन होना है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जो है 2 कलर के बैलेट देख रहे हैं। पहला जो है यहाँ सफ़ेद रंग का जो दिख रहा है ये महापौर या अध्यक्ष के लिए है, और पिंक कलर जो दिख रहा है यहाँ हल्का गुलाबी रंग का, ये पार्षद पद के लिए है। जिन पदों के लिए उनको अपना वोट करना है, उनकी जो है प्रत्याशियों के नाम, उनका फ़ोटो और उनके जो प्रतीक चिन्ह होंगे, उसके सामने की बटन खुली हुई होंगी, वो नीले रंग की दिख रही हैं। वो नीले रंग की बटन के माध्यम से उनको अपना मतदान करना है, उसको नीले बटन को उसको प्रेस करना पड़ेगा। एक डेमो करके हम देखते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि अभी जो है यहाँ पर ये मशीन जो है भी हमारी कंट्रोल यूनिट जो है अभी वोट के लिए अभी तैयार नहीं है। इसको तैयार करने के लिए आप मुझे जो है बैलेट बटन को दबाना होगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बैलेट यूनिट में भी यहाँ पर अभी कोई लाइट नहीं जल रही है। तो मैं बैलेट जारी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 परिवर्तन दिखेंगे। कंट्रोल यूनिट का BG जो लाल रंग का बटन है ये आपका जो है ये जलने लगेगा, और उसी के साथ साथ बैलेट यूनिट के जो ग्रीन बटन है वो जलती हुई दिखेंगी। अब मतदान अधिकारी ने जो है यहाँ पर अपना बैलेट जारी कर दिया है। अब मतदाता की बारी है कि वह महापौर और एक पार्षद पद के प्रत्याशी को वोट करे। आप खुद यहाँ पर वोट डाल के देख सकते हैं कोई भी एक पद के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसमें पहला पद जैसे मैंने महापौर की किसी प्रत्याशी को वोट दिया, तो एक हल्की बीप की आवाज़ आएगी, और उसके नाम के सामने जो एरो मार्क है वो जो है रेड कलर से जलेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि जिस प्रत्याशी को उसने वोट दिया है उसका वोट उसी को चले गया है। हल्की बीप की आवाज़, और ये आप एरो मार्क देख रहे हैं यहाँ पर, इससे ये पता चल रहा है कि जिस प्रत्याशी को उन्होंने मत दिया है उसको वो जा चुका है। अभी मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी उसने जो है अभी मैंने यहाँ महापौर पद के प्रत्याशी को यहाँ पर वोटिंग का डेमो किया है। अब दूसरा वोट जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक मतदान की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। इसके लिए मैं अब यहाँ पर पिंक कलर के यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर पार्षद पद के नाम हैं, जिसमें हर पद के लिए यहाँ पर जो है नोटा का चिन्ह भी लगा हुआ है। अब मैं मान लीजिए इसमें किसी एक प्रत्याशी को वोट दूंगा, तब उसके नाम के सामने जो है ये लाइट भी जलेगी, एरो मार्क, और लंबी बीप की आवाज़ आएगी। जैसी लंबी बीप की आवाज़ आती है इसका मीनिंग ये होता है कि वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। इसके बाद मतदाता वो जा सकता है।
ये थी जिस तरीके से मतदान की पूरी प्रक्रिया आपने बताया, लेकिन सवाल यह है सर कि इस पर 2 ईवीएम मशीन लग रहे हैं, पहला महापौर और दूसरे अध्यक्ष के लिए, और दूसरा जो है पार्षद के लिए। महापौर अध्यक्ष मतलब जहाँ महापौर होगा वहाँ अध्यक्ष नहीं होगा। महापौर नगर निगम में होते हैं और अध्यक्ष जो है नगर पालिका नगर पंचायत में होते हैं, ठीक है ना। वो पहला पद हुआ और दूसरा पद होता है पार्षद का। तो यहाँ पर महापौर आबलिक का मतलब या तो महापौर होगा तो अध्यक्ष नहीं होगा। बड़े नगरीय निकायों में जैसे रायपुर में नगर निगम ही है, यहाँ केवल महापौर है। बाकी जो नगर पालिका नगर पंचायत हैं, 10 हैं हमारे यहाँ रायपुर को छोड़कर, वहाँ पर अध्यक्ष लिखा रहेगा। क्लियर है इसमें? नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष के लिए और नगर निगम में महापौर के लिए, लेकिन पार्षद का दोनों जगह रहेगा। पार्षद दोनों जगह। तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर मैं मतदाता हूँ, मैं वोट करने गया, मान लो मुझे नगर पालिका परिषद में वोट करना है, तो वो अध्यक्ष पे होगा। तो मैंने मान लो किसी एक जो है अध्यक्ष है, मान लो कि 3-4 नाम है, उसमें एक को मैंने वोट कर दिया। अब मुझे पार्षद में वोट नहीं करना, मुझे पार्षद को वोट नहीं देना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्या दोनों को वोट करके इंड करना पड़ेगा या फिर उनकी प्रक्रिया अलग अलग है? जैसे कि आपने पूछा है कि 2 में से किसी एक पद को वो मत देता है और दूसरे को नहीं देता है, तो प्रक्रिया पूरी कैसी होगी? इसका सीधा सवाल ये है कि जैसे मैं बैलेट जारी करूँगा और मान लीजिए वो महापौर को किसी को उसने वोट दे दिया है, ठीक है, आपने देखा जैसे पूर्व में यहाँ पर। अब अपेक्षा ये है कि वो पार्षद पद का वो वोट करे, लेकिन वो किसी कारण से जाने अनजाने में वो नहीं कर पाता है, तो उसके पास विकल्प ये रहेगा कि आप देख रहे हैं कि पार्षद पद के नोटा के नीचे एक एंड बटन है, उसका रंग भी अलग है, लाल रंग का। तो जब लाल रंग का बटन दबाएगा तो मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस हालत में आप देख रहे हैं कि जिसको मतदान दिया गया जिस पद के लिए, उसको मत तो मिल चुका है, लेकिन जिसको मत नहीं दिया गया तो उसको मिलेगा भी नहीं। बस ये है कि एंड बटन दबा के वो मतदान की प्रक्रिया पूरी कर देगा। और चूंकि पार्षद को मत नहीं दिया, एंड बटन दबाया, तो पार्षद के लिए काउंटिंग के समय अंडर वोट कहलाएगा वो। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ चुनाव अधिकारी, जिन्होंने तमाम चीज़ों पर जो है स्पष्टीकरण दिए और तमाम चीज़ों को जिस तरीके से समझाया। आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर हम आपको एक बार मैं करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। ये जो है कंट्रोल यूनिट, ये अधिकारी के पास होंगे, चुनाव अधिकारी के पास, वो जो है यहाँ से जो है वो परमिशन देंगे। उसके बाद ये देखिए, ये 2 ईवीएम मशीन है, जहाँ महापौर होंगे और अध्यक्ष होंगे, उसके लिए एक मशीन और पार्षद के लिए मशीन होंगे, है ना। जैसे कि मैंने महापौर को अगर वोट दे रहा हूँ, मान लो ये 5 नंबर का मैंने दे दिया, तो एक लाइट जलेगी और छोटी सी बीप का जो आवाज़ है वो आएगा। और उसके बाद अब मुझे पार्षद को वोट करना है, तो ये सेकेंड मशीन लगा रहेगा, उसको आप मान लो इसमें मैंने 3 नंबर को दिया और जो पार्षद प्रत्याशी है, एक बड़ा सा वीप का जो है वो आवाज़ आएगा। उसके बाद आपकी जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। सर सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित होते हैं, उनको इस पर किस तरीके से सरलता से समझ आएगा कि उनको किसको वोट देना है, किस तरीके से वो काम करेंगे, कैसे अपना वोट का उनका सही इस्तेमाल हो रहा है, वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इसमें व्यापक रूप से हम जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। इसमें हमारे जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 4 में भी एक परमानेंट सेंटर स्थापित किया गया है। उसी प्रकार रायपुर नगर निगम के कार्यालय में, सभी जोन कार्यालयों में और जितने नगरीय निकाय हैं उनके भी सभी वार्डों में जो है मशीन जो है वहाँ पर घुमाई जा रही है, लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है, जिससे कि आम जनता भी यह जान सके कि उनको 2 वोट कैसे देने हैं, और उनको प्रशिक्षित और जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए पूरी टीम लगाई गई है कलेक्टर महोदय की ओर से, और सभी लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं। तो आने वाले 11 तारीख को जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव का मतदान होना है, उसको लेकर लगातार जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग लगातार जागरूकता अभियान चला रही है और लोगों से अपील कर रही है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है वोट करें। और हमने जिस तरीके से आपको बताया कि किस तरीके से वोट करना है, क्या उसकी प्रक्रिया है, आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा।